जोधपुर वायुसेना का एयरबेस है। हमसे ऊपर वाला पूछेगा भी कि आप नरक में जाएंगे स्वर्ग में, हम सीधे बोलेंगे नरक में। सारा मेरा विद्यार्थी, सारा मेरा मित्र कहाँ मिलेगा? नरक में। तो हम स्वर्ग में बैठ के करेंगे क्या? देखा जाएगा हम लोग यहाँ पे। 1.25 लाख नू एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। तो एयरफोर्स ने कहा था कि अगर सुबह की पहली किरण तक आप होल्ड करके रख दिए तो ये एयरफोर्स का वादा है कि सुबह की पहली किरण पाकिस्तानियों की जिंदगी की आखिरी किरण होगी। सबसे बड़ा कौन है? जैसलमेर। आप देखेंगे जैसलमेर के पीछे मिलेगा जोधपुर, जस्ट इसके पीछे देखिएगा जोधपुर। पोखरन और जोधपुर जस्ट पीछे देखिए, पोखरन या जोधपुर मिला, एक मिलेगा पोखरन, अब पोखरन के पीछे मिलेगा जोधपुर। मिल गया जोधपुर। जोधपुर वायुसेना का एयरबेस है। जोधपुर वायुसेना का एयरबेस है, बहुत बड़ा एयरबेस है वायुसेना का। किसके लिए रखा गया है? पाकिस्तान के लिए। किसके लिए रखा गया है? पाकिस्तानियों को जन्नत में भेजने के लिए। हाँ, जन्नत में जाएगा से पाकिस्तान। बड़ी सबसे पहले ऊपर वाला पाकिस्तानियों को अलग मार मारेगा, अलग मार मारेगा उसको। किसके लिए जन्नत बनाई तुमने ऐ खुदा? पता कौन है यहाँ जो गुनहगार नहीं है? कोई? सब गुनहगार है यहाँ। इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि अपने अपने अच्छा काम करो कि नरक में बैठने के लिए सीट मिल जाए। हम तुम्हें गारंटी देते हैं, मेरी बात विश्वास नहीं होगा तो याद रखना, नरक में ठेला ठेली नहीं हो गया तो तुम कहना। नहीं समझ में आ गया? इसलिए हम लोग तो भैया हम लोग पहले उम्मीदें छोड़ दिए, स्वर्ग और का तो हम लोग उम्मीदें छोड़ दिए। हमसे ऊपर वाला पूछेगा भी कि आप नरक में जाएंगे स्वर्ग में, हम सीधे बोलेंगे नरक में। सारा मेरा विद्यार्थी कहाँ मिलेगा? सारा मेरा मित्र कहाँ मिलेगा? नरक में। तो हम स्वर्ग में बैठ के करेंगे क्या? हाँ, जिन्ना मिलेगा, जिन्ना नरक में नहीं मिलेगा। तो हम वहां बैठ के करेंगे क्या? जब तुम ही लोग नहीं रहेगा वहां, हम क्या करेंगे वहां? तो वहीं क्लास चलेगा। और कहीं वो जो स्वर्ग वालन को टहलते देख लिया जाएगा ना, घींच के लिए आ जाएगा अंदर। चल तोरा अंदर पकौड़ी छनवाई तो थोड़ा। तो यहाँ पे आपको मिल गया कौन सा? पोखरन। यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया था ना, 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने सोचा ये जोधपुर एयरबेस को कब्जा कर ले, क्योंकि हमारे पास उस समय जो जहाजें थी वो रात में नहीं उड़ सकती थी। आज की जहाजें मशीनरों से इक्विप्ड है, उस समय रात में नहीं उड़ सकती थी जहाजें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि रडार वगैरह उतना एडवांस नहीं हुआ करता था, आंख से देख के उड़ाना होता था, रात में कुछ नहीं समझ में आएगा यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने सोचा ना कि रातों रात हम क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और भारत की गलती देखिए, यहाँ केवल 120 जवान को तैनात किया गया था, और पाकिस्तान, और वो भी बंदूक लेके। क्या लेके? पाकिस्तान को इसकी सूचना मिल गई। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश में हार गया था। क्या हो गया? हार गया। उसने सोचा क्यों ना हम इधर से कब्जा कर ले, कि जब समझौता होगा तो कहेंगे तुम मेरा वापस करो, हम तुम्हारा वापस करते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ से 6000 सैनिक लेके घुस। कितना सैनिक? 6000 सैनिक लेके, और 600 टैंक लेके घूम गया। टैंक पे बम मारिएगा तो असर नहीं करे, बम फेंकेंगे तो बम को इसे झाड़ देता। बम फेंकता है हमको, समझ में आएगी नहीं आ गया? तो पाकिस्तान यहां से घुस गया। अब क्या करें? तो यहाँ पे केवल 120 जवानों की ड्यूटी। इनको ऊपर से आदेश आया कि आप लोग पीछे हट जाइए, आप लोग पीछे हट जाइए। पूरी रेजिमेंट आ रही है पाकिस्तान की। हमें वहां पे कंपनी कमांडर थे मेजर चांदपुरी, कुलदीप सिंह चांदपुरी, मेजर कुलदीप सिंह चांद। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। कहा कि आप 120 हैं, आपसे ज्यादा तो टैंक है सब, और 6000 की फौज लेके आया है। कहा कि नहीं, अगर हम हट गए तो रात भर में कब्जा कर लेंगे सर जोधपुर एयरबेस। फिर हटाइएगा कहाँ से? वो कब्जा करके उड़ा देंगे सर जोधपुर एयरबेस, बम लगा के उड़ा देंगे सब। अब एयरबेस तुरंत तो बनेगा नहीं, यहाँ से एयरफोर्स खाली हो जाएगी, फिर उसकी एयरफोर्स सुबह सुबह आएगी पहली किरण के साथ, इसको उड़ा देंगे सब।
तो ये दिन में भी नहीं उठ पाएंगे। और उसके बाद उसकी एयरफोर्स घुस जाएगी, क्या करेंगे? तो कहा कि आप लड़िए कैसे? तो कहा देखा जाएगा हम लोग यहाँ पे। 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। सरदार थे वो, यहाँ पे सिख थे। वो कहे कि 6,000 नारा है, 6,000। और गुरु गोविंद सिंह कह के कहे कि 1.25 लाख भी रहे तो तुम अकेले हो तो पीछे मत हटना। 1.25 लाख एक लड़ावा का मतलब होता है कि अगर 1.25 लाख की फौज है, तुम अकेले भी हो तो पीछे मत हटना है। तो कहा देखा जाएगा। उनके पास कुछ ना टैंक्स को उड़ाने के लिए माइंस थी, उन्होंने माइंस बिछा दिया। क्या किया? माइंस बिछा दिया अगली लाइन में। और उसके बाद जो खाना खाने वाला टिफिन था ना, वो टिफिन लगा दिया, पूरा बालू में ढक दिया, चारों ओर से टिफिन ढक दिया। पाकिस्तानी टैंक आया, हम से उड़ गया, चरका उड़ गया, तिसरका उड़ गया। पाकिस्तानी डर गए सब। कहा सब कि ये हिंदुस्तानी माइंस बिछा के रखे हैं सब। इंजीनियरों को बुलाया सब माइंस निकालने के लिए। माइंस निकालते निकालते वो इतना डरपोक इंजीनियर था सर, निकालते निकालते भोर हो गया। भोर में देखा सब कि माइंस नहीं है रे, टिफिन है, खाना खाना वाला टिफिन नहीं होता 4 लेयर वाला। कहा कि तो भोर हो गया। जब भोर हो गया तो अब 1 घंटा बचा था भोर होने में। कहा कि तो पूरा रात कट गया इसी में, 1 घंटा में तबाह करो इन लोग को। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा चारों ओर फैल जाओ लोग, 1 किलोमीटर में फैल जाओ लोग। 120 लोग थे ही लोग, ताकि पाकिस्तानियों को लगे कि बहुत ज्यादा हैं ये। अंधेरा में उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। अब इधर से ये लोग बोलते थे कि अपना गोली चलाते थे इधर उधर, पाकिस्तानियों को लगता था कि बहुत ज्यादा हैं सब। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इधर जोर से बोलते थे, इतना जोर से कि उनको लगता था ये सब भी 10-15 हजार हैं। तो बोला था सब ISI को, रे चट्टा झूठा कहीं का, तुम बोला 120 हैं, यहाँ बहुत ज्यादा है सब, यहाँ बहुत ज्यादा है सब। जब भोर हुआ पाकिस्तानी देखा सो कि इतनी ऐसा था सब रे। कहा हमला करो, क्या कहा? हमला करो। तब तक पहली किरण के साथ इंडियन एयरफोर्स जोधपुर से उड़ान भर चुकी थी, जोधपुर से उड़ान भर चुकी थी। और मेजर चांदपुरी ने कहा था कि सुबह की पहली किरण के साथ हम लोग की संख्या इतनी कम है कि शायद हम जिंदा न रह सके। तो एयरफोर्स ने कहा था कि अगर सुबह की पहली किरण तक आप होल्ड करके रख दिए तो ये एयरफोर्स का वादा है कि सुबह की पहली किरण पाकिस्तानियों की जिंदगी की आखिरी किरण होगी। तो जैसे सुबह की पहली किरण हुई, यहां से निकल दी कौन? एयरबेस से, जोधपुर एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स क्या हो गई? निकल दी यहां पर। और वहां पर जोधपुर एयरबेस से निकलने के बाद, जोधपुर एयरबेस से निकलने के बाद वहां पर पाकिस्तानी, वहां पर फौज लगी थी। रेगिस्तान में कुछ छुपने का जगह नहीं। यहाँ इंडियन आर्मी कितना? 120। और एयरफोर्स जो बम्बार्डमेंट किया, पाकिस्तानी टैंक छोड़ के भाग गए। जो टैंक था ना, टैंक छोड़ के भाग गए वहां पे। सोचिए, हमारी 120 जवान सरेंडर नहीं किए। कितने? तो हथियार से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, कलेजा होना चाहिए, कलेजा। यहाँ पे वो नाजायज औलाद क्या समझेगा क्या होता है कलेजा। उसी लड़ाई में चूंकि उस समय बंगाल क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। हमारे 120 जवानों ने सरेंडर नहीं किया, जबकि ऊपर से आदेश आया था हट जाओ वहां से, नहीं लड़ पाओगे। जोधपुर एयरबेस जाएगा, देखा जाएगा, बाद में कब्जा करेंगे। कैसे देखा जाएगा? यहाँ 6,000 से हम लोग हट जाएंगे, नहीं हटे लोग। और उसी लड़ाई में उसके 15 दिन बाद पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया, जबकि पाकिस्तान गरिया रहा था लड़ो, उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया सर? दुनिया में सबसे ज्यादा सरेंडर करने वाले 93,000 सरेंडर, यानी 1 लाख फौजियों ने हाथ उठा दिया कि हम इंडियन आर्मी से नहीं लड़ पाएंगे। क्या गजब बेशर्मी! देखो, यहां पर आदेश आ रहा है कि हट जाओ, महज 120 हो, नहीं हटे। यहां पाकिस्तानियों को आदेश था कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कलंक लग जाएगा, 93,000 सरेंडर हो जाए। 93,000 सरेंडर किया सर। इन सब का हथियार जमा करा के जब कोई सरेंडर करता है तो उसका रूल होता है, हथियार जमा करना होता है, टोपी जमा करनी होती है, बेल्ट हटाना पड़ता है, और जो स्टार लगा होता है इसे हटाना पड़ता है, तब सरेंडर करते हैं। और सैनिकों के साथ भेदभाव नहीं होता। जैसे एक सैनिक अगर दूसरे देश का भी है ना, सीनियर है, तो उसको सैल्यूट करता है। क्योंकि देखो, सेना युद्ध नहीं लड़ती है, सेना देश का जो आदेश आएगा वो करेगी। उसके लिए वो उसके लिए फर्ज है, उसके लिए ड्यूटी है। समझ आ गए? अब पाकिस्तानी आर्मी को ही देखिए, किस्मत उनकी बदनसीबी ही है कि बिना मतलब की वो लड़ाई कर रहा है। वहां के लोगों की बदनसीबी है ना,
वरना आज वो भी अपने लिए इसरो बना के बैठे रहते सब, वो भी 5G बना रहे होते हैं सब, आज उनकी भी जिंदगी खुशहाल होती। लेकिन उनकी बदनसीबी है, क्या करिएगा उन सब, ओकरे चक्कर में हम लोग भी पीसते हैं। भाई युद्ध और भूमि विवाद तो हमारा चाइना से भी है, लेकिन एक बार भी आतंकवादी हमला किया हो। लेकिन ये चुट्टे, असल में होता क्या है ना पाकिस्तानियों के साथ, एगो 5 गो 6 गो बियाह करेगा और 18-19 गो लड़का पैदा कर देगा। अब ध्यान कैसे रखे भैया, 18-19 को कोई ध्यान रख पाएगा? तो वही में कोनो एगो बिगड़ गया और उसको आतंकवादी सिखा दिया, सो चलना भैया 18 गो है, एगो भड़क ही हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो ले आके भड़का देता है यहाँ पे। अपने यहाँ हम दो हमारे दो, भाई ध्यान रखो स्कूल से आया कि नहीं, शाम में खेलने गया था 6:30 हो गया अभी तक नहीं आया, परेशान हो जाता। ओकरे यहाँ 17 गो लड़का है, परेशान हो जाएगा। ए सुन रहे हैं जी, 18वां अभी नहीं आया, खोजिए ना। ए छोड़ो नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया, दूसर पैदा हो गया। वहां 4 गो, वहां के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उन्होंने कहा था, वो कह रहे थे, अभी हम उनका वो भी रखें, कभी आप लोग को वीडियो भी दिखाएंगे। कोई अगर वहां पे कोई बता रहे थे पाकिस्तानियों को, कोई विधवा है तो उससे शादी कर लो। खैर यहाँ तक तो समझ में आता है कि चलिए कोई विधवा है, कम उम्र में हो गई तो कर लो। अगर तुम विधवा से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी एक एक्स्ट्रा शादी कराऊंगा 16 साल की लड़की। ये बदतमीजी हो गई। वहां तक ठीक था, उसके बाद जो बोला ना, आप सुन के ताजुब, यदि 16 साल का नहीं मिलेगा तो 8-8 साल की 2 से करा देंगे। ये इंटेलेक्ट, अच्छा वो भीड़, हजारों की भीड़ में ये बोला गया था। पहला स्टेटमेंट से हमें कोई ऐतराज नहीं है कि कोई विधवा हो गए हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई, ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं। और हम भारतीय भी, स्वामी ये बंगाल के थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। अगर कोई 60 साल 50 साल में विधवा होते हैं तो उसके लिए पुनर्विवाह की जरूरत ही नहीं, वो करेगा भी तो खराब है। लेकिन किसी की शादी 1 साल हुई है, 2 साल होगी, उसके लिए पूरी जीवन है कि नहीं, यहाँ पे बड़ा पहाड़ हो जाएगा जीवन। और फिर समाज उस पर उंगलियां उठाएंगे, कहीं काम करने जाएगी, कहीं कुछ होगा तो उसको, अगर उस सही भी है तो उस पर 10 आदमी उंगलियां उठाए, वहां तक ठीक है। जैसे भारत में बाबा रामदेव का एक वैल्यू है ना जी, भले बिजनेस में या राजनीतिक बयानबाजी के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे राजनीतिक विचारधारा के अलग से लोग बोलते होंगे, बट एक रेस्पेक्टेड वैल्यू है ना जी भारत में। जैसे प्रेमानंद महाराज एक रेस्पेक्टेड है ना जी, एक रेस्पेक्टेड वैल्यू है। एक रेस्पेक्टेड इंसान जब पाकिस्तान का ऐसा बोल रहा है, और उसी ने बोला था कोरोना में कि कोई वैक्सीन मत लगाना, तो हम कोरोना के टाइम पे तो हम वीडियो प्ले करके देखिए, अरे भैया कि हो सकता है कोरोना में नया थे कि कहीं पाकिस्तान में कोई रिसर्च हुआ हो कि वैक्सीन में कोई गड़बड़ी है। सुने क्या बोलता है, वैक्सीन नहीं लगाना लोग, ये अमेरिका की चाल है।